दोस्तों, आज की कहानी है भाभी तुम मुझे खुश कर दो, मैं भैया से नहीं बताऊंगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ममता की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह अनुराग के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो अनुराग को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। ममता का जीना दूभर हो गया था। अनुराग कोई और नहीं, उसका देवर ही था। सगा देवर, एक ही घर एक ही छत के नीचे रहने वाला। अनुराग इतना शैतान निकलेगा ममता ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज्यादा पुरानी नहीं थी। 2 माह पहले ही ममता अपने पति साहिल के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। ममता को उस ग्रुप में नवविवाहित रीना कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा रीना के विचार काफी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली रीना से वह जल्द ही घुल मिल गई। रीना का पति प्रणव भी काफी विनोदी स्वभाव था। हर बात को जोश से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से रीना और प्रणव में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती रही। ममता इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। ममता और उसके पति साहिल के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह रीना और प्रणव की जोड़ी को देखती आहें भर कर रह जाती। प्रणव के विपरीत साहिल गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि ममता साहिल से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही ममता, रीना और प्रणव इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। साहिल ममता का हाथ पकड़ खींच कर ले जाता। वह कहता कि चलो ममता, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है, मगर ममता को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता रीना से जोक्स, कमेंट भेजने का सिलसिला। रीना ने ममता के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। ममता ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को रीना और ममता के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक्स से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात रीना ने व्हाट्सएप पर ममता के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले रीना की लाइफ में प्रणव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आई। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर रीना और प्रणव ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। रीना और प्रणव की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर रीना की लव स्टोरी पढ़कर ममता के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद हो आया। उस रात उसका मन किया वह भी रीना को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं रीना क्या सोचेगी। वह उसके बारे में ना जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए ममता सो गई। अगली रात ममता अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर ममता ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है रीना, मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। रीना ने आश्चर्य वाला स्माइल भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी।
फिर ममता ने रीना को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था, उसका नाम संजय था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1 से 2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घरवाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को संजय को सौंप दिया। ममता ने रीना को व्हाट्सएप पर आगे लिखा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि पापा मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी, 25 साल की तो हो चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा मुझे नहीं करनी शादी, तो वह हंस पड़े, बोले सच में अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का है तेरे लायक, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है, वे अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी सादी नजर आने वाले लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा कि कौन है वह लड़का। मैंने संजय का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धराशायी हो जाएंगे। मैंने तो संजय को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई उस दिन मुझे। पापा और सब घर वालों ने 2 से 4 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और संजय की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही साहिल और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि संजय का जिक्र भूलकर भी कभी ना करूं। इस तरह मेरी शादी साहिल से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके हैं। ममता ने रीना से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें शेयर की और संजय का वह फोटो भेजा जो उसने संजय के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को। रीना ने ममता की कहानी सुनकर लिखा, इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वह वापस घर पहुंचे तो ममता और साहिल थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया कि ममता साहिल उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। ममता हड़बड़ा कर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक साहिल भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी ममता को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल? उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। ममता मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है, साहिल ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है। साहिल के जाने के बाद ममता मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। वह अपने देवर अनुराग के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा होगा। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल अनुराग के हाथों में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो ममता ने रीना को लिखे थे। वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। अनुराग, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? ममता ने पूछा तो हम उम्र देवर अनुराग के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी,
बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा। बहुत स्मार्ट है, वाह। क्या नाम था उसका? संजय? अनुराग ने कहा तो ममता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं है अनुराग, वह सब मजाक की बातें थी। ममता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर भैया को यह सब मजाक की बातें बता दूं तो? अनुराग ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। ममता को अनुराग के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिख भी दी थी तो उसे डिलीट क्यों नहीं की। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अनुराग, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ममता ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर अनुराग अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप बस देवर को खुश कर दिया करो। ममता गुस्से पीते हुए बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हैं। शादी से पहले भी आप काफी ज्ञान रखती थी। अनुराग ने बेशर्मी से कहा। ममता को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो ममता? अनुराग अचानक भाभी से ममता के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो अनुराग, ममता ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। तुम्हें पता है तुम किसी भी हद तक नीचता कर सकते हो, ममता ने रूखे सुर में कहा। ममता अब क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए अनुराग से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता ममता का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। कि क्या सोचा है तुमने? अनुराग मोबाइल पर ममता को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़फा रही हो? ममता पर अनुराग लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दुर्भर हो गया था। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या अनुराग की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी किसी तरह अनुराग को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे। लेकिन करे तो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। हाँ, यही ठीक रहेगा, उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन ममता ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने, घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर ममता जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह अनुराग को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वायरस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवाई। कुछ देर बाद ही अनुराग ने घर से बाहर जाकर ममता के मोबाइल पर कॉल की। ममता पूरी तरह तैयार थी। हेलो ममता, क्या सोचा तुमने? अनुराग ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? ममता ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ। और फिर सब कुछ बताता चला गया अनुराग। कब, कहाँ, क्या करना होगा? और अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगी? ममता ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। ममता गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अनुराग ने कहा। घर आकर देख लेना। यो कायरो की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? ममता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को अनुराग घर आया। ममता ने मौका मिलते ही धीमे से कहा,
प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की है वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड है और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। अनुराग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ममता इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। ममता आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी।